मम्मी जी, बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि एक अच्छा माइक्रोवेव लूं। शादी के पहले मैंने बेकरी कोर्स किया था। अब गुड्डू भी बड़ा हो गया है। कितने दिन बाजार का खरीदा हुआ केक उसे खिलाऊंगी। इस दिवाली पर हम माइक्रोवेव के साथ एक मिक्सी भी ले लेंगे। पुरानी मिक्सी कब से खराब है और सिलबट्टे पर मसाला पीसने में बहुत वक्त लगता है। सीमा अपनी सास कल्याणी जी से कहती है। कल्याणी जी बोली, बहू, अपनी चाहतों को थोड़ा कम करो। जब मैं ससुराल में आई थी तब तो कुछ भी नहीं था। इसी सिलबट्टे पर मसाला पीस पीस कर सबको खाना खिलाती थी। देखो, सिलबट्टे की घिसाई से मेरी मेहनत का पता चल रहा है। अभी घर में कुछ नहीं आएगा। कुछ समय बाद रक्षाबंधन आ रहा है। मेरी बेटी लावण्या को भी उपहार देना है। इतना कहकर वो चली गई। शाम को सीमा ने ये बात अपने पति रमेश को बतलाई। जब उसने भी सही से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो सीमा बोली, गलती आपके परिवार की नहीं है, गलती तो मेरी है, जो मैं बिना सोचे समझे पूरे परिवार की चाहतों को पूरा करने में लगी रही। मेरे साथ की लड़कियां आज अपने पैरों पर खड़ी हैं। मैं पति की चाहत पूरी करने को घर में बैठ गई। उसके अगले साल सास की चाहत पूरी करने के लिए मां बन गई। पर मेरी चाहत या स्वाभिमान का क्या? घर वालों ने मेरे मन को समझने की कभी कोशिश की है? रमेश बोला, तुम पुरानी बातों को इस बात से क्यों मिला रही हो? तुम्हारा और माँ का तो ये रोज का झमेला है। मैं इन मामलों में अब पढ़ना नहीं चाहता। तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्या तुम भी काम करना चाहती हो? तो जाओ, तुम भी आजाद हो अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए। जो करना है करो, बस बार बार ताने मत मारो। सीमा बोली, हाँ हाँ, अब तो आप कहेंगे ही। जब मेरी उम्र निकल गई तब आप मुझे आजादी दे रहे हैं। लंबे समय से सीमा पति को कुछ चीजों और बेटे के स्कूल को बदलने के लिए बोल बोलकर थक गई थी। उसने फैसला लिया कि अब उसे अपने और अपने बच्चे के हर फैसले के लिए कुछ करना होगा। अपनी चाहतों को पूरा करना ही होगा। सीमा ने अपने पिता सुनंदन जी को फोन किया और बोली, पापा, आप मेरी सारी डिग्रियां और मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मुझे कुरियर कर दीजिए। आपने सही कहा था, अगर औरत अपने लिए फैसला लेने में देरी करती है तो सामने वाले की उम्मीदें उससे और बढ़ती जाती है। उन्हें पूरा करने में औरत अपने ही स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती है और अपना सुनहरा वक्त गंवा देती है। सुनंदन जी बोले, तुम करना क्या चाहती हो बेटा? कुछ ऐसा मत करना कितने सालों की बसी बसाई तुम्हारी गृहस्थी बिखर जाए। सीमा बोली, पापा, मैं थक गई सबकी चाहतें पूरी करने में। इनको तो आप जानते हैं, ये कुछ कहते नहीं है। मैं अपनी छोटी मोटी चाहतें भी पूरी नहीं कर पाती। कुछ कंपनियों में बात की है, वो मेरे घर से काम करने के लिए भी तैयार है। कुछ वक्त बाद सीमा पति राकेश से बोली, सुनिए, गुड्डू अब बड़ा हो गया है। वो खुद अपना सारा काम कर लेता है, तो मैं भी काम करना चाहती हूँ। आप मेरे लिए एक लैपटॉप ला दीजिए। राकेश बोला, तुम मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल रही हो। सोच लो इसके आगे अंजाम क्या होगा। सीमा बोली, आपने खुद ही कहा था, अब आप मेरे मामले में दखल नहीं देंगे। अगर आप मेरा साथ नहीं दे सकते तो विरोध भी मत करिए। आप मुझे लैपटॉप लाकर देंगी या मैं खुद खरीदने बाजार जाऊं? रमेश बोला, ठीक है, आज शाम को आते वक्त मैं लेकर आऊंगा। शाम को जब रमेश घर आया तो उसकी माँ कल्याणी जी की नजर लैपटॉप पर पड़ी। वो बोली, बेटा रमेश, तुम्हें तो कंपनी की तरफ से कुछ दिन पहले ही लैपटॉप मिला है, फिर ये लैपटॉप किसका है? रमेश इधर उधर देख ही रहा था कि तभी सीमा वहां आकर बोली, मम्मी जी, ये मेरा है। रमेश की बहन लावण्या हंसते हुए बोली, मैं सोच रही थी रमेश रक्षाबंधन पर मेरे लिए कुछ उपहार लेकर आया है। रमेश, ये लैपटॉप मुझे देते तो समझ में भी आता, क्योंकि मैं काम करती हूँ। तुम्हारी बीवी जो चूल्हा चौका करती है वो ये लेकर क्या करेगी? कल्याणी जी बोली, हाँ बेटा रमेश, तुम्हारी भांजी अब 10वीं की परीक्षा देने वाली है। जब मैंने पिछले साल तुम्हें कहा था उसके जन्मदिन पर लैपटॉप दे दो, तब तुमने कहा था तुम्हारे पास पैसे नहीं है। अब बीवी के लिए कहां से पैसे आए? और इसे खरीदने से पहले तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। सीमा बोली, मम्मी जी, आपके सुपुत्र तो अपने मुंह से कुछ बोलेंगे नहीं, मैं ही बता देती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ थी, अब भी हूँ, पर अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियों को उठाते हुए अब अपनी चाहतों को भी पूरा करूंगी। मैंने अपने कदम आगे बढ़ा लिए हैं। आप सबको बता देती हूँ कि मैं भी अगले हफ्ते से नौकरी ज्वाइन कर रही हूँ। घर से ही अपना काम करूंगी ताकि गुड्डू की जिम्मेदारी भी आप लोगों पर ना आए। इतना कहकर वो अंदर चली गई। लावण्या बोली, माँ,
तुम्हारी बहू की चाहतें कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। अब तक हमारे लिए और परिवार के लिए तो कभी कुछ नहीं सोचा। देखो कैसे सुनाकर चली गई कि अब वो भी नौकरी करेगी। उसके कहने का मतलब है कि आप लोग अपना अपना देख लीजिए। रमेश बोला, दीदी, सीमा भी अपने जीवन में कुछ करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, और आप ये कैसे कह सकती हैं कि वो परिवार के लिए कभी कुछ नहीं सोचती। शादी के 9 साल उसने अपना पूरा समय परिवार को दिया। अब अगर वो अपनी चाहत पूरी करना चाहती है तो उसमें गलत क्या है। आप भी तो काम करती है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। इतना कहकर रमेश भी चला गया। सीमा ने अपने बेटे को समझाया कि अब उसे कुछ काम खुद से करने होंगे। बेटा भी माँ की बातों को समझ गया। अगर हम सही समय पर बच्चों को उनकी जिम्मेदारियों को समझाएं तो वो भी आगे चलकर अपनी चाहतों को पूरा करने में सक्षम रहते हैं। यही सब सोचकर सीमा ने अपना काम शुरू किया। एक रोज गुड्डू के रिक्शा वाले ने छुट्टी ले ली। सीमा अपने ससुर किशन लाल जी से बोली, पापा जी, क्या आप आज गुड्डू को स्कूल से ले आएंगे, क्योंकि उस वक्त मेरे ऑफिस का काम होता है। जैसे ही वो कुछ कहते उससे पहले ही कल्याणी जी आकर बोली, सुनिए, दोपहर में मुझे डॉक्टर के पास जाना है और किसी ने कहा था कि वो अपने दम पर सब संभाल लेगा। आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए, जिसे जो करना है खुद करेगा। सीमा ने सोचा, अब मैं क्या करूं, नया नया काम है। यही सब सोचते हुए सीमा ने रमेश को फोन किया और सारी परेशानी बताई। रमेश ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, ये सब इतना आसान नहीं है। ठीक है, लंच टाइम में मैं जाकर गुड्डू को लाकर घर के दरवाजे तक छोड़ दूंगा। बस ये बात माँ को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना परेशानी बढ़ जाएगी। जब घड़ी में 2:30 बज रहे थे तो किशन लाल जी अपनी पत्नी से बोले, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना था ना। कल्याणी जी ने मुस्कुराते हुए घड़ी की ओर देखा और बोली, आज धूप बहुत है, मेरा मन नहीं कर रहा, किसी और दिन चलेंगे। किशन लाल जी सब समझ गए। थोड़ी देर में गुड्डू घर आया तो कल्याणी जी बोली, गुड्डू, आज तो रिक्शा वाला आया नहीं था, तुम कैसे आए? क्या तुम्हें कोई छोड़ने आया था? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुम्हारी मम्मी अब तुम्हें प्यार जो नहीं करती, वो अपनी चाहतों को पूरा करने में लगी है, तो तुम्हें लेने कैसे जाती? गुड्डू बोला, दादी, आप ऐसा क्यों कह रही है? मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ आ गया। दादी, आज तक मम्मी हमारी चाहतों को पूरा कर रही थी, अब मम्मी की चाहतें पूरी करने में हमें भी तो मदद करनी चाहिए। पोते का ये जवाब सुनकर जहां किशन लाल जी गदगद हो रहे थे, वहीं कल्याणी जी गुस्से में बोली, हाँ हाँ, तेरा बाप अभी तक बड़ा नहीं हुआ और तुम बड़े हो गए। आने दो आज रमेश को, सारी बात साफ साफ करूंगी। बहू की चाहतों की चादर समेटने की बहुत जरूरत है। गुड्डू के जाने के बाद किशन लाल जी बोले, तुम फालतू में बात का बतंगड़ बना रही हो। क्या हुआ अगर गुड्डू खुद से चला आया? वो बोली, औरत की पहली जिम्मेदारी उसका घर, परिवार और उसके बच्चे होते हैं, ना कि उसकी चाहतें। ये इतना भी बड़ा नहीं हुआ है कि अपनी जिम्मेदारी उठा सके। इसकी माँ अपनी चाहतों को पूरा करने में लगी है। क्या कमी है घर में उसे जो नौकरी करेगी? वो बस मेरी बेटी से बराबरी करना चाहती है। शाम को जब रमेश घर आया तो कल्याणी जी ने फिर से वही बात उठाई। रमेश बोला, माँ, सीमा गुड्डू को शहर के बड़े स्कूल में पढ़ाना चाहती है, तो क्या उसकी चाहत गलत है? मेरी नौकरी से घर का खर्चा, लोन पूरा नहीं हो रहा, छोटी मोटी जरूरतों को आप उसे पूरा नहीं करने देती, इसलिए तो सीमा को ये कदम उठाना पड़ा। लावण्या बोली, इसी शहर में मैं भी रहती हूँ, मैं छुट्टी लेकर माँ से मिलने आ जाती हूँ। तुम्हारी बीवी बेटे को लेने स्कूल नहीं जा सकती? क्या जरूरत है इतने बड़े स्कूल में पढ़ाने की? वहां तो मैंने अपने बच्चों को नहीं डाला है। तभी सीमा सबके लिए चाय और पकौड़े बनाकर लाई और बोली, दीदी, आप इनसे क्यों सवाल कर रही है? बेचारे अपने मन की बातों को आज तक कभी किसी के सामने रख नहीं पाए। ये तो इतने सीधे हैं कि अपनी चाहतों को अपने बटुए को देखकर दबा लेते हैं। कल्याणी जी बोली, बहू, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमारा बेटा हमारी वजह से अपनी चाहतों को मार रहा है। सीमा बोली, आपकी वजह से नहीं, बढ़ती महंगाई और अपने बच्चे के भविष्य के लिए अपनी चाहतों को मार रहे हैं। मैं जानती हूँ इन्हें मोटरसाइकिल से ऑफिस जाना पसंद नहीं, फिर भी ये कार नहीं ले रहे क्योंकि आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा और इन्हें भी दोबारा से लोन लेना पड़ेगा। लावण्या बोली, रमेश, क्या ये सच है? अपनी पत्नी के साथ साथ तुम्हारे भी सपने उड़ान भर रहे हैं। सीमा बोली,
अगर अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो फिर दूसरों को क्या दिक्कत है। मैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ। ना जाने परिवार वाले एक बहू की चाहतों को कब समझेंगे कि उसके भी अपने कुछ सपने हैं। इतने में किशन लाल जी भी आगे बढ़कर बोले, लावण्या, तुम भी तो अपने परिवार के विरुद्ध जाकर नौकरी कर रही हो, जिसके कारण तुम्हारे सास ससुर तुमसे अलग होकर रह रहे हैं। आज अगर बहू अपने बच्चे की चाहत को पूरा करने के लिए हमारा सहयोग मांग रही है तो क्या गलत कर रही है। कल्याणी जी बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? बहू के सामने विदा की हुई बेटी को बातें सुना रहे हैं। वो बोले, सही कहा तुमने, बेटी घर से विदा कर चुका हूँ, जितना उसे देना था दे चुका हूँ। अब जिसे बहू बनाकर लाया हूँ उसके प्रति भी मेरी कोई जिम्मेदारी है। इतने साल तक बिना कुछ कहे बहू हमारी चाहतों को पूरा करती रही, तो क्या अब हम उसका साथ नहीं दे सकते? याद रखो, आगे चलकर बुढ़ापे का सहारा बेटा बहू ही होंगे, ना कि कोई और। उनका इतना कहना माँ बेटी दोनों को काफी था। अब जब कभी भी रिक्शा वाला नहीं आता, किशन लाल जी बड़े उत्साह के साथ अपने पोते को स्कूल से लेकर आते। कुछ समय बाद सीमा ने लोन लिया और अपनी 12वीं सालगिरह पर अपने पति को तोहफे में एक कार दी। धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्यों को सीमा का फैसला सही लगने लगा। रमेश को भी एहसास हुआ कि अगर वो समय रहते सीमा का साथ देता तो शायद उसकी कुछ मुश्किलें बहुत पहले हल हो गई होती। पर कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। अब छोटी मोटी चीजों के लिए सीमा को किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी और अपनी चाहतों को अब उसे दबाना नहीं पड़ता था। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।